ये नारा अच्छा नहीं। जब से ये लगना शुरू हुआ तब से हमने इसका विरोध किया। इसलिए शेर कभी आपने देखा है? अगर सच में यहाँ शेर आ गया तो आप लोग यहाँ रुकोगे क्या? शेर आया तो आपको ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात, शेर का अपना नेचर होता है। शेर हमेशा अपने से कमजोर को मारकर खाता है, और हम जो लड़ाई लड़ते हैं वो उनकी लड़ाई लड़ते हैं जो कमजोर, जिनको गिराया गया, जिनको सताया गया, जिनकी हिस्सेदारी कम, जिनको आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए नारे व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। आपका नारा होना चाहिए कि राजस्थान खुशहाल कैसे बने, राजस्थान तरक्की कैसे करे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, बहन बेटियों का सम्मान कैसे सुरक्षित रहे, बहनें माएं कैसे सशक्त हों, किसान को उसकी फसल के दाम कैसे मिले, मजदूर को न्यूनतम वेतन कैसे मिले, बेहतर पढ़ाई आपको कैसे मिले, बीमारी के बाद बेहतर इलाज आपको कैसे मिले, और राजस्थान भ्रष्टाचार मुक्त हो, उसका नारा आप लगाओ। और नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल करोगे तो ये काम बहुत आसान है। मैं धन्यवाद दूंगा बाजिलपुरी के सम्मानित क्षेत्रवासियों को, इस मंच पर उपस्थित आरएलपी, एएसपी, भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे साथ चल के आए हमारे प्रदेश के प्रभारी भाई सतपाल चौधरी जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव भाई कमल सिंह वालिया जी, भाई विकास जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी छोटे भाई पंकज जी, और किसानों, कमेरों, नौजवानों, गरीबों की सशक्त आवाज भाई हनुमान जी बेनीवाल, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने इस टिकट को एक नौजवान को दिया। अब तक कांग्रेस भाजपा के दफ्तरों के बाहर लंबे लंबे कतारें लगती थी, पैसे वाले राज करते थे। इस बार हमने ये कोशिश की है कि गरीब, कमजोर, बेसहारा की जो आवाज बनना चाहते हैं, जिनके अंदर जज्बा है परिवर्तन का, उनको हम लोग मौका दें। तो इसी कड़ी में बांदीकुई में भी हमारे छोटे भाई अब्दुल अजीज, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी पंकज जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनके प्रोग्राम को फेल करने का काम भी यहाँ के ताकतवर पार्टी के लोगों ने किया। लेकिन ये तो जनता है, जनता जिसके साथ रहती है वो फेल नहीं होता है। चुनाव आ गया है, आप वोट देके फैसला करेंगे। अगर आपने अपनी वोट का सही प्रयोग किया, आप सब जिम्मेदार समझदार लोग हैं। बड़ी संख्या में नौजवान यहाँ हैं, बुजुर्ग यहाँ हैं। मेरी बाईं तरफ हमारी बहनें माएं यहाँ खड़ी हैं। आप 2 रुपए का सामान खरीदते हो, 4 बार सोचते हो सामान में कोई कमी तो नहीं है। आप कोई सामान लेने जाते हो, 20 बार उसका रैपर उठा पकड़ के देखते हो, खुला हुआ तो नहीं है, खराब तो नहीं है। लेकिन जब आप अपनी कीमती वोट का प्रयोग करने जाते हो तो फिर आप काम करने वाले व्यक्ति को नहीं देखते। फिर आप ये देखते हो कि हमें किसको वोट करना है, और फिर आपकी वोट अंत है हमेशा ताकतवर लोगों के पक्ष में जाती है। वो आपकी वोट लेके घरों में जाके सो जाते हैं। अगले 5 साल आप जब परेशानी में होते तो उम्मीद करते हैं कोई आपकी आवाज उठाए। जब तक आप अपने बीच के व्यक्ति को ताकत नहीं दोगे, जब तक आप अपने बीच के व्यक्ति को लड़ने की हिम्मत नहीं दोगे, और लोकतंत्र में हिम्मत वोट से दी जाती है, ताकत वोट से दी जाती है। अगर आप वास्तविकता में भाजपा और कांग्रेस के अन्य अत्याचार से परेशान हैं, इनके भ्रष्टाचार से परेशान हैं, तो आप पे भी एक मौका आता है कि अपनी वोट की चोट से इनको जवाब दें। मैं आपसे अपील करूंगा, आरएलपी एसपी का गठबंधन पूरे प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, और यहां पर हम इतनी सीटें लेके आ रहे हैं कि ना भाजपा की सरकार बनेगी, ना कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तो आरएलपी एसपी के गठबंधन से सरकार बनेगी। और इस बार हमने तय किया है कि राजस्थान सुरक्षित हाथों में जाना चाहिए। ये प्रदेश लंबे समय से सुरक्षित हाथों का इंतजार कर रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि भाई हनुमान जी बेनीवाल जो किसान परिवार से आते हैं, और किसान अपने साथ साथ अपने प्रदेश
अपने क्षेत्र और अपने देश का भी ख्याल रखता है। वो फसल उगाता जरूर है, लेकिन उसकी फसल से पेट दूसरों का भरता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस बार जब आप 25 तारीख को वोट डालने जाएं, हमारे गठबंधन का निशान है यहाँ बोतल, अपना एक एक वोट बोतल के निशान पर डाल के भाई पंकज जी को कामयाब बनाए और हनुमान बेनीवाल और मेरे हाथों को मजबूत करें। हमारी मजबूती राजस्थान के नए भविष्य का फैसला करेगी। आज तो इतना अच्छा सिस्टम बनाया मुख्यमंत्री जी ने, विधायक और मंत्री अपने हिसाब से अधिकारी कर्मचारी लगाते हैं। आप ये सोचो, जो विधायक जी ने मंत्री जी ने कर्मचारी लगाया वो आपकी सेवा करेगा, आप पे काम करेगा। आप सोचो, ये पूरा सिस्टम इसलिए बनाया है कि विधायकों के दबाव में ईमानदार अधिकारियों से गलत काम करवाए जाए। लेकिन मैं अधिकारी कर्मचारियों का भी धन्यवाद करूंगा। कहीं कहीं तो वो कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो गरीबों के हितैषी बन के उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। लेकिन उनको सही और सशक्त आवाज, जिम्मेदारी से संविधान के साथ काम करने का अधिकार तब मिलेगा जब भ्रष्टाचार से मुक्त राजस्थान बनेगा और भ्रष्टाचार में फंसी भाजपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। इस बार हम लोग नींव रख रहे हैं। मैं आपसे अपील करूंगा, भाईचारे के राजस्थान के लिए, अमन चैन के राजस्थान के लिए और गरीबों कमजोरों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए, बहन बेटियों के सम्मान के लिए अपनी वोट को आजाद समाज पार्टी आरएलपी के गठबंधन और उसके प्रत्याशी को देकर अपनी कीमती वोट से उसको कामयाब बनाए और अपने भविष्य की लड़ाई और अपने वर्तमान को मजबूत करने के लिए अपना 25 तारीख को